करते हैं। आज हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट करा, चैप्टर नंबर 6, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इस चैप्टर जो है ये वाला हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। चैप्टर नंबर 6 पीओडी, इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ रेट ऑफ मेजर, फर्स्ट एक्सरसाइज रेट ऑफ मेजर सिलेबस में भी थी लास्ट ईयर, इस साल में सिलेबस में नहीं होगी। सेकंड एक्सरसाइज जो है वो हमारी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की है। थर्ड एक्सरसाइज हमारी टैंजेंट एंड नॉर्मल की है। फोर्थ एक्सरसाइज अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं था, इस साल भी नहीं होगा। एंड जो फिफ्थ है हमारा, वहां पे हमारी एप्लीकेशन है, और जो एप्लीकेशन है वो भी हमारी कौन सी है, मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा इसी बेसिस पे हमारा टॉपिक है। तो जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है 6.5 मैक्सिमा मिनिमा, इसके बेसिस पे 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बेसिस पे हमेशा से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड बच गए हमारे बीच के दो टॉपिक्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बहुत ही आसान टॉपिक है, वेरी वेरी इजी टॉपिक्स। लेट्स स्टार्ट विद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। लेट्स स्टार्ट विद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टुडे। अगर मैं बोल रहा हूँ इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग का हम मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग का मतलब कोई भी एक फंक्शन जो हमारा बढ़ता चले जा रहा है, बढ़ता चले जा रहा है। मैथ्स में यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसको पॉजिटिव से। डिक्रीजिंग का मतलब कोई फंक्शन हमारा कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो क्या है आपका, नेगेटिव हो रहा है। वो जो फंक्शन है वो आपका नेगेटिव हो रहा है। तो इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो किसी भी फंक्शन को लोग चेक कैसे करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। करना क्या है, आपके पास एक फंक्शन होगा, सपोज ये फंक्शन हम लोग ले लेते हैं x² + 4x। इस फंक्शन को मेरे को चेक करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सबसे पहला स्टेप 1, इसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, 2x + 4। स्टेप 2 क्या है, जो भी मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। पहले समझने पे फोकस करो, नोट बाद में कर लेना। अगर नोट करने में टाइम लगा दोगे तो फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का स्पेसिफिक फंक्शन है, हमारे स्टेप्स हैं। कोई भी फंक्शन गिवन है, पहला स्टेप है उसका डेरिवेटिव निकालो। दूसरा स्टेप है डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दो। डेरिवेटिव को जब इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की कितनी वैल्यू आ गई, -2 आ गई। मुझे क्या कह रहा है, फंक्शन को चेक करो कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। आई रिपीट, क्या बोल रहा है, फंक्शन को चेक करो कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्या यहाँ पे बोल रहा है कि कहाँ चेक करना है, क्या डोमेन गिवन है, क्या यहाँ पे डोमेन गिवन है? डोमेन मेरे को नहीं गिवन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो डोमेन है वो -∞ से इंफिनिटी हो रहा है। इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, -∞ से इंफिनिटी। x की वैल्यू कितनी है, -2। तो यहाँ पे x इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। एनीवन? यहाँ तक का डाउट किसी का? यूज योर चैट बॉक्स, यूज योर चैट बॉक्स। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना। अब हमारे पास यहाँ पे दो इंटरवल बन रहे हैं। हमारे पास दो इंटरवल बन रहे हैं। एक इंटरवल बन गया -∞ से -2, और दूसरा इंटरवल बन गया -2 से इंफिनिटी। -2 से इंफिनिटी। सेकंड कॉलम यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन ऑफ f डैश x। साइन ऑफ f डैश x, ये मेरे को यहाँ पे चेक करना है। क्या चेक करना है मेरे को, साइन ऑफ f डैश x। कब मेरे को चेक करना है ये साइन ऑफ f डैश x, इन इंटरवल्स में -∞ से -2 का, इनके बीच का कोई भी एक पॉइंट को पिक कर लो। सपोज मैं पिक कर लेता हूँ -10। अब इस -10 की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव में डालो। -10 की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव में डालो। 2 into -10 + 4 -20 + 4 कितना आ जाएगा आंसर, -16 आ गया। -16 मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव, और नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
ये फंक्शन मेरा क्या है, डिक्रीजिंग है। अब ऐसे ही -2 से इंफिनिटी के बीच का कोई भी पॉइंट पिक कर लो। सपोज मैं एक पॉइंट पिक कर लेता हूं 5, सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट डेरिवेटिव में, ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 5 + 4 10 + 4 14, 14 का मतलब हो गया ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाता है, इंक्रीज। इज दिस क्लियर साधिका, संचित, पर्णिका? सो फंक्शन गिवन था, फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, इक्वल टू 0 पुट करा, इक्वल टू 0 पुट करके मैंने x की वैल्यू आई -इंफिनिटी से इंफिनिटी में, बीच में ड्रॉ कर दिया मैंने -2, अलग अलग दो इंटरवल्स बन गए, पहले इंटरवल के बीच के पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करूंगा, चेक करूंगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर दूसरा इंटरवल है -2 से इंफिनिटी, उसके बीच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी मैंने, कोई भी वैल्यू, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये वाला मैं यहां पे 1 -2 के 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, हर केस में ये पॉजिटिव आएगा, मतलब इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा फंक्शन fx है, दिस इज इंक्रीजिंग इन कौन से इंटरवल में, -2 से इंफिनिटी, एंड डिक्रीजिंग इन -इंफिनिटी से -इंफिनिटी से -2। नोट कर लीजिए, नोट करके चैट बॉक्स में डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे। अब फंक्शन ले लो sin x + cos x, sin x + cos x, sin x + cos x को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमें चेक करना है इस फंक्शन के लिए। fx = sin x + cos x। पहला स्टेप डेरिवेटिव निकालो, पहला स्टेप क्या है, डेरिवेटिव निकालो। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव = 0, cos x - sin x = 0, cos x = sin x, cos से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारे पास आ जाएगा tan x = 1। अब क्वेश्चन में यहाँ पे भी नहीं गिवन कि मेरे को कहाँ चेक करना है, बट ऐसे केसेस में आपको गिवन होगा। सपोज 0 to पाई ले लेते हैं, हमने कहा ले लिया 0 to पाई में मेरे को चेक करना है। अब tan x की वैल्यू 1 है, tan की वैल्यू 1 कब कब होती है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था सब कुछ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सो यहां से हमने क्या इन्फर करा, यहां पे आपके पास आ गया कि 0 to पाई है, 0 to पाई मतलब सिर्फ पहले दो क्वाड्रेंट, 0 to पाई मतलब पहले दो क्वाड्रेंट, तो थर्ड और फोर्थ को तो हटा ही दो। tan x की वैल्यू +1 है, tan x की वैल्यू +1 आ रही है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड भी खत्म, सेकंड भी खत्म। तो tan x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होती है 1, दैट इज इक्वल टू π/4, फिर हो जाएगा tan π/4, जिससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। इज दिस क्लियर साधिका, पर्णिका, जल्दी क्लियर है बात सभी को? सो x = π/4, मेरे पास डोमेन क्या है, 0 to पाई है, मैंने बीच में कौन सा पॉइंट निकाल लिया, यहाँ से π/4 निकाल लिया। सर क्वाड्रेंट वाला पार्ट रिपीट कर दो। हमारे पास tan x की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, +1 गिवन है। हमें डोमेन क्या है, 0 to पाई है, तो 0 to पाई मतलब सिर्फ पहले दो क्वाड्रेंट्स को कंसीडर करेंगे। लेकिन जिनको नहीं पता, आपके पास होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब इसका मतलब क्या है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्वाड पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड सेकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। ये वाला टॉपिक मैंने अभी कंप्लीट करा है, मतलब 11th में करवाया है, तो वो वीडियोस आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, एंड में जो चेंज होता है वो सब लोग देख लेना। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पे tan पॉजिटिव था, tan पॉजिटिव कहाँ का होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, बट 0 to पाई है तो थर्ड क्वाड्रेंट तो कंसीडर होगा ही, तो थर्ड और फोर्थ को तो हटा ही दो। और पॉजिटिव है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan π/4 45 पे,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाय 4 आ जाएगी। अब हमारे पास दो इंटरवल बन गए, एक बन गया 0 टू पाई बाय 4, एक बन गया पाई बाय 4 से पाई। में एक इंटरवल हो जाएगा 0 से पाई बाय 4 और दूसरा इंटरवल है पाई बाय 4 से पाई। नाउ अब चेक करेंगे हम लोग, यहाँ पे साइन चेक करो। जब मैं 0 टू पाई बाय 4 0 टू 45 के बीच में वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। यहाँ पे रहेगा 30 का मतलब होगा पाई बाय 6। पाई बाय 6 की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव में। फर्स्ट डेरिवेटिव का ही किया तो वैल्यू निकाली f dash pi by 6 cos pi by 6 minus sin pi by 6। cos pi by 6 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 60 is 1/2। तो क्या आंसर आ गया √3 minus 1/2 और √3 minus 1/2 पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि √3 की वैल्यू 1.73 होती है माइनस 1 0.73 अपॉन 2 पॉजिटिव आंसर। तो पॉजिटिव हो गया मतलब इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। फर्दर मैं पाई बाय 4 से पाई के बीच में एक एंगल 90 ले लेते हैं, दैट इज पाई बाय 2। पाई बाय 2 तो यहाँ पे पाई बाय 2 पे वैल्यू हम यही निकाल लेते हैं। पाई बाय 2 पे f of f dash पाई बाय 2 cos pi by 2 minus sin pi by 2। cos 90 0 sin 90 1। 0 minus 1 is -1। क्या हो गया यहाँ पे नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मतलब की डिक्रीज, नेगेटिव मतलब की डिक्रीज। क्लियर? नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स, नोट कर लीजिए, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। सर पाई बाय 6 क्यों है? अरे भाई पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। 0 टू 45 में 0 टू 45 में कोई एंगल पिक करना है तो 30 डिग्री की वैल्यू पता होती है, तो मैंने वो ले लिया। मैं वीडियो में देखिए दूंगा आप लोगों को, 11th की वीडियो देख लेना। लास्ट ईयर ऑनलाइन होने की वजह से हो सकता है नहीं आता हो बहुत बच्चों को, एंगल ही नहीं पता होगा सर पाई क्या होता है। पाई 22/7 नहीं है, 180 डिग्री है। यहाँ पे एंगल रेडियन में नहीं हो, यहाँ पे नोट करके डन, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। अब ये सेम क्वेश्चन को, ये सेम क्वेश्चन को मैं चेंज करवा रहा हूँ। चेंज क्या करवा रहा हूँ मैं? आपने जो हमने यहाँ पे डोमेन लिया 0 टू पाई, तो ये 0 टू पाई से क्या हो जाएगा, ये 0 टू 2 पाई कर दोगे। अब हमने कर दिया 0 से लेके 2 पाई तक कर दिया। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, इक्वल टू 0 पुट करूंगा, tan x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो tan x मेरा क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव आ रहा है। tan पॉजिटिव कहां का होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दो वैल्यू निकलेंगी इस बार x की। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व करो, तो tan x इक्वल टू tan पाई बाय 4। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं चेक करूंगा, निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, यहां से नीचे की तरफ जाऊंगा, चला जाएगा पाई प्लस 1 की वैल्यू कब होती है, पाई बाय 4 पे। तो tan x इक्वल टू tan 5 पाई बाय 4, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी 5 पाई बाय 4। और फर्स्ट वाले केस से वैल्यू आ गई थी हमारे पास 5 बाय 4। इज दिस क्लियर? आपके पास यहाँ पे आ रहा है, एक वैल्यू आ रही है पाई बाय 4, एक वैल्यू आ रही है 5 पाई बाय 4। डोमेन मेरा कितना है, 0 टू 2 पाई। एक वैल्यू आ गई पाई बाय 4, एक वैल्यू आ जाएगी 5 पाई बाय 4। एक वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4, एक आ जाएगी 5 पाई बाय 4। नहीं बेटा सरकार, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू 0, इससे इसको इक्वल नहीं देखना, यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे नजर नहीं आता, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। ऑल्सो
अब मेरे पास 3 इंटरवल हो गए, पहले 2 इंटरवल थे, अब 3 इंटरवल है। पहला इंटरवल 0 to 5, दूसरा इंटरवल 5/4 से 5/4, और थर्ड इंटरवल हो जाएगा 5/4 से 2/5। यहाँ पे हमारा f डैश का साइन आ जाएगा। अब मैंने 0 to π/4 में 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट करा था 5/6, और मैंने चेक कर चुका था वहां पे हमारा फंक्शन क्या था, पॉजिटिव था। वहां पे हमारा फंक्शन क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में। अब चेक करना पड़ेगा π/4 से 5/4, मतलब कि कैसे करें। π/4 का मतलब होता है 45, 5/4 का मतलब 5 into 45, 5 into 45 कितना होता है 225। तो 45 से 225, 45 से 225, कुछ भी पिक कर लो। आप पिक कर लो जैसे कि 90 डिग्री पिक कर लो, दोनों के बीच में है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या डालनी है, 90 की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव में डालनी है। f डैश 90 मतलब π/2, cos 90 माइनस sin 90, cos 90 0 माइनस 1 है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। और अब हमारा क्या रह गया इसके बाद, लास्ट इंटरवल 2 2 मतलब सॉरी 5/4 मतलब कि 225, 5/4 का मतलब हो गया 225, 2 का मतलब हो गया 360। दोनों के बीच में कोई एक एंगल ले लेते हैं, लेट्स अज्यूम कौन सा एंगल, 315 डिग्री ले लेते हैं, 315 डिग्री दोनों के बीच में लाई कर रहा है। f डैश 315, तो cos 315 माइनस sin 315। अब 315 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 360 माइनस 45, 360 माइनस 45, 360 पे एंगल चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा हो जाएगा cos 45, ये हो जाएगा sin 45, बट 360 यहाँ पे लाई करता है, माइनस करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, cos से पॉजिटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में sin क्या होता है, नेगेटिव, माइनस, और ये माइनस, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर है बात। हमने 225 और 360 डिग्री के बीच में मैंने 315 ले लिया, 315 की वैल्यू मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव में डाल दी, यहाँ पे x की जगह हमने 315 की वैल्यू 360 माइनस 45, 360 45, हॉरिजॉन्टल 360 डिग्री पे एंगल चेंज नहीं होता, तो cos 45 sin 45। क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव रहेगा, sin नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को। तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग कहां होगा, 0 to π/4 यूनियन 5/4 से 2π। नोट डाउन करना यहाँ तक, फिर मैं इसको लास्ट तक भी लिख के दिखा रहा हूँ, नोट डाउन करो यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन लिया, डिफरेंशिएट करें, इक्वल टू 0 पुट करें, tan x इक्वल टू 1, क्वाड्रेंट पर आपका डोमेन 0 to 2π है, तो देखो जो हमारा tan है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो दोनों के हमने वैल्यू निकाली, एक निकली 5/4, एक निकली 5/4, तो 0 to π/4 और π/4 से 2π, and 5/4 and 2π, तीन इंटरवल्स बन गए, तीन इंटरवल के बीच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मोस्ट ऑफ द केसेस, 90% ऑफ द केसेस जहां पे तीन इंटरवल बनते हैं, वहां पर हमेशा पहले में इंक्रीजिंग, दूसरे में डिक्रीजिंग और तीसरे में इंक्रीजिंग होता है। आप लोग क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, उसको देखना, मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट 100%, मोस्ट ऑफ द केसेस जितने होंगे 90% केसेस में पहला इंटरवल हमेशा इंक्रीजिंग होता है, दूसरा डिक्रीजिंग होता है, तीसरा वाला इंक्रीजिंग होता है। अब इसका जो फाइनल स्टेप, जो लास्ट स्टेप है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, इसमें कैसे लिखेंगे,
यहाँ पे आपके पास रहेगा therefore fx is increasing in, पहला कहां पे हमारा 0 to pi by 4 यूनियन 5 pi by 4 से 2 pi and decreasing in pi by 4 comma 5 pi by 4 pi by 4 comma 5 pi by 2 is this clear? हर एक के एंड में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना, सिर्फ टेबल बना के काम नहीं चलेगा, हमें पूरा का पूरा टेबल के साथ साथ ये एंड में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखनी है। सो अभी तक तो हम लोग जो क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं आपको रैंडमली मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए। अब बुक से देखते हैं। बुक पे आ जाइए। अब बुक में जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो कितने केसेस आपके पास ऐसे आएंगे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, शो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ साथ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के वर्ड जहां पे स्ट्रिक्टली लग जाएगा उसका मतलब क्या होता है, उनका मतलब क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन आ रहा है, लेट्स से fx is equal to x plus 4 whole square plus 2. कह रहा है show that this function is strictly increasing, मतलब ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग ही रहेगा for all values x greater than 0। तो डोमेन डिफाइन कर दी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, कुछ भी पुट कर दो ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, ये प्रूव करना है। तो ऐसे केसेस में जब लिखा हो प्रूव दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो कैसे करना है। पहला मेथड तो हमारा सेम है जो हमने ऊपर से करा। दूसरा मेथड जो है सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दिस x plus 4 जो फंक्शन है इसमें फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। अब जो x plus 4 की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी ही होगी। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि x की वैल्यू अगर x 0 से बड़ा है तो उस केस में x plus 4 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 से बड़ी होगी। ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो आई कैन से दैट x plus 4 का स्क्वायर ये 0 से भी बड़ा होगा। फिर मैंने क्या ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, तो दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, तो x plus 4 का स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, 2 से हमेशा बड़ी वैल्यू ही आएगी, 2 से हमेशा बड़ी वैल्यू ही आएगी हमारे पास। क्लियर है बात, इज दिस क्लियर। और इस क्वेश्चन को स्टार्ट में ऐसे भी कर सकता था, सिंस x इज ग्रेटर देन 0 दोनों तरफ 4 ऐड करो, तो दोनों तरफ 4 ऐड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो यहां पे 16 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करो तो यहां पे 18 आ जाएगा। तो मैंने क्योंकि मुझे तो पास यहां पे गिवन था x plus 4 का स्क्वायर, तो मैंने सीधा x plus 4 को ग्रेटर देन 0 कंसीडर कर लिया। बट आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते थे, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x plus 4 चाहिए तो दोनों तरफ 4 ऐड कर देंगे, तो x plus 4 की वैल्यू 4 से तो बड़ी होगी ही होगी, फिर x plus 4 का स्क्वायर 16 से बड़ा हो जाएगा। फंक्शन सेम बनाना है तो +2 इसका मतलब क्या हो गया, हर एक केस में ये जो फंक्शन है मेरे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन 18 आ गया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, जिसका मतलब क्या हो गया, व्हिच इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ आ गई ये चीज, इज दिस क्लियर टू ऑल। ऐसा एक और क्वेश्चन में भी करवा रहा हूं, वो भी आपको नोट करके डन, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। अब यहाँ पे एक बच्चे का डाउट है, कह रहा है सर ये इसको डायरेक्ट कैसे करा, आपने पहले वाले मेथड से नहीं कराया, इसको पहले वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, इसको पहले वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू 0 पुट करते और फिर सॉल्व करते, इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते थे आप। बट जब क्वेश्चन में लिखा होता है प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो ज्यादातर हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चंस डेवलप करेंगे, यू विल गेट टू नो। सो एक्सरसाइज भी क्वेश्चन में देखते हैं। कम टू पेज नंबर
This is our page number 199 in NCERT. Page number 199 in NCERT. आपके पास एक फंक्शन गिवन है यहाँ पे fx is equal to x square, दोनों के हमने ग्राफ बना रखे हैं और ग्राफ के ऊपर इस टाइप का बन रहा है आपका पैराबोलिक टाइप का 6.1 में अबाउट द ओरिजिन. सो डेफिनेशन 1 में आपके पास क्या बोल रहा है, लेट I be the interval contained in the domain of a real valued function f. f is said to be increasing. अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 की वैल्यू fx2 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. अब ये मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया था, यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन में बोला है. डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि अगर मैं कोई भी दो पॉइंट्स पिक कर लूं x1 एंड x2 अगर दो पॉइंट्स को पिक कर लूंगा और इन पॉइंट्स को अगर मैं फंक्शन में पुट करूंगा तो वैल्यू आएगी fx1 एंड fx2. दो पॉइंट है कि हमारे वैल्यूज आएंगी fx1 एंड fx2. अगर x1 x2 से छोटा है तो फंक्शन में पुट करके x1 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, x2 से छोटी होगी या उसके बराबर हो जाएगी. तो ये होता है हमारा आपका कौन सा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन. लेकिन जब इक्वालिटी हटा दूंगा तो ये तो हो गया कि डायरेक्टली क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. इक्वालिटी का तो केस ही खत्म, बड़ा ही होगा. कोई बड़ा पॉइंट लूंगा छोटे पॉइंट से तो उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, बड़ी ही होगी छोटे वाले से. समझ आ गई ये चीज. तो इसलिए मैंने डेफिनेशन पहले नहीं कराई थी क्योंकि डेफिनेशन जो है वो कंफ्यूजिंग है. क्या डेफिनेशन बोल रहा है कि अगर x1 x2 से छोटा है तो इसका मतलब fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, जिसकी वजह से फंक्शन जो हो जाएगा वो मेरा इंक्रीजिंग हो जाएगा. क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा. पर मैं आपको यही बोल रहा था जब स्टार्टिंग में आपको जब बताया था ये कि इंक्रीजिंग क्या होता है. इंक्रीजिंग मतलब कि कोई वैल्यू डाल दो पॉजिटिव आएगा, कोई वैल्यू डाल दो नेगेटिव आएगा. तो वही चीज यहाँ पे इंटरवल की फॉर्म में आपको दी हुई है. आपको एक्सप्लेन करो, दो पॉइंट है, एक छोटा पॉइंट एक बड़ा पॉइंट. एक बार छोटा पॉइंट फंक्शन में डाला, एक बार बड़ा पॉइंट फंक्शन में डाला. तो इट इज बट ऑब्वियस कि छोटा पॉइंट फंक्शन में अगर डालूंगा उसकी वैल्यू छोटी आएगी अगर fx2 से, तो हमारा ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. इज दिस क्लियर जस्टिन, पंडिका, सना, गुरसिमर, क्लियर है बेटा? एंड अगर ये इक्वालिटी यहाँ पे नहीं आई, तो ये इंक्रीजिंग की जगह क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा. वहां पे मैं एक पॉसिबिलिटी ले रहा था कि इक्वालिटी हो सकती है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है केस ही नहीं है ऐसा कि इक्वल आ जाएगा. समझ आ गई ये बात. एंड रिवर्स इज द केस फॉर डिक्रीजिंग. अगर x1 x2 से छोटा है और fx1 की वैल्यू अगर fx2 से बड़ी आ गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सीधा. लेट्स लुक एट द डेफिनेशंस. पेज नंबर 200 पे आ जाओ. x1 x2 से छोटा है तो fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो x1 अगर x2 से छोटा है तो fx1 की वैल्यू fx2 से बड़ी आ जाएगी, तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा. यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स को लर्न कर लेना. अब कैसे समझना है इस बात को ये भी देखिए. सबसे पहले वाले फिगर में आपके पास फंक्शन की वैल्यू देखो ऊपर गई, फिर धीरे से ऊपर इंक्रीज हुई है बट इंक्रीजिंग में ही मोड में है और फिर ऊपर की तरफ गई है. तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, y मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन fx, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया. अगले वाला केस जो है सेकंड में, ये देखो डायरेक्टली में ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा. थर्ड केस में ग्राफ ऊपर से नीचे आया, फिर होल्ड करके नीचे जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, तो x की वैल्यू बढ़ती जा रही है लेकिन ग्राफ की वैल्यू कम होती जा रही है, fx की वैल्यू कम होती जा रही है, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा. फोर्थ केस में डायरेक्टली वैल्यू x की बढ़ती जा रही है और fx मतलब y की वैल्यू कम होती जा रही है, जो कि हमें क्या देगा, जो कि आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो फंक्शन है हमारा क्या है, आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. और फिफ्थ वाले पार्ट में देखो आपके पास कर्व बन रहे हैं. अब यहाँ पे कर्व क्या है, पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है.
तो ऐसे केस से हमारा कौन सा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली आपका नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, ना इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है बात सभी को? इज दिस क्लियर टू ऑल? तो ये 5 ग्राफ्स हैं, मुश्किल कुछ नहीं है, सिंपल देखना है x की वैल्यू बढ़ रही है तो fx की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर x की वैल्यू बढ़ने से fx की वैल्यू बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग, अगर x की वैल्यू बढ़ने से fx कम हो रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा वहां पे हमारा। नाउ एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7, अब आप क्या बोल रहे हैं, शो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द रियल नंबर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं एग्जांपल को। यहाँ पे जो आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7 में आपको बोल रहा है फंक्शन, देखिए फंक्शन नोट डाउन करो, फंक्शन जो आपको देना है वो बोल रहा है 7x - 3, और आपको चेक कहाँ करना है, इस बार ये नहीं गिवन जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था उसमें एक गिवन 0 दिया था, बट बोल रहा है पूरी की पूरी रियल नंबर्स पे मेरे को चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? कंडीशन क्या थी, अगर x1 x2 से छोटा है, अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 शुड लेस देन इक्वल टू fx2 होना चाहिए, तभी मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीजिंग होगा। और जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेगा तो इक्वालिटी हट जाएगी। ये लेकर चल रहे हैं और ये दिखाना है। यहाँ पे फंक्शन क्या है, 7x - 3, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करना, 7x1 7x2 -3, 7x2 -3, क्या आ गया, fx1 fx2 से छोटा है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, f is strictly increasing। समझ आ गई ये चीज? तो जितने भी मेरे लीनियर फंक्शंस हैं, कौन से फंक्शन, लीनियर, लीनियर मतलब जिसमें x की डिग्री 1 होती है, उन सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर लेना, इन सारे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन जब क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन जब होगा तब मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा, इक्वल टू 0 पुट करूंगा और फिर आगे सॉल्व कर लूंगा। मेरे को फंक्शन में इंक्रीजिंग दिखाना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या है, अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी होगी। वही करा, लेट कर रहे हैं कि x1 x2 से छोटा है, फंक्शन के टाइप का बनाओ, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करा, -3 करा, तो fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी आ गई, मतलब कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इज दिस क्लियर करतार सिंह? नाउ व्हाट इफ अगर मेरे पास केस कुछ इस तरीके से होता, अगर ये 3 - 7x होता, तो मैं अब आपको बोल रहा हूं कि चेक करो कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। आप क्या करेंगे, सीधा सर लेट x1 लेस देन x2, यहाँ पे क्या है -7x, तो -7 से मल्टीप्लाई करो, जब -7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन इंटरचेंज हो जाएगा। 11th स्टैंडर्ड लीनियर इनइक्वालिटी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फिर 3 ऐड कर रहे हैं, 3 - 7x1 ग्रेटर देन 3 - 7x2, ये हमारे पास फॉर्म करा fx1, ये आ गया fx2, ये तो काम उल्टा हो गया, x1 छोटा लेके चला था x2 से, लेकिन फंक्शन वैल्यू उसकी बड़ी आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, f is strictly decreasing, it is strictly decreasing। क्लियर है? नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। और मैं जो सबसे पहले पढ़ाया था वो भी रिमाइंड करवा दूं, क्या था, फंक्शन गिवन होगा, डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दो, वहां से x की वैल्यूज आ जाएंगी, हो सकता है 1 वैल्यू आए, 2 वैल्यू आए, 3 वैल्यू आए। अब इन वैल्यूज को
जो भी हमारे पास इंटरवल गिवन है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 3 इंटरवल बन गए, इन तीनों इंटरवल के बीच की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव में डालूंगा और चेक करूंगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग। क्लियर? जगजीत, निश्चय, रिप्लाई करो भाई। एहसास, साधिका, छाबड़ा, स्लीपिंग टुडे आई गेस। इजी सा टॉपिक है। जीवा, तिशा, संचित, संचित कह रहा यो यो, यस यो यो। नाउ example number 9 is your homework. Example number 9, example number 10 आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पे आपका नंबर लाइन बनी है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में 2, दो इंटरवल बन गए माइनस इंफिनिटी 2 एंड 2 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11, क्यूबिक फंक्शन दे दिया है, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू देंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे 2x की वैल्यूज आ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12, sin 3x। ये मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ये नहीं करना। सना नोट डाउन कर लो बेटा, होमवर्क मेरे को क्लास के एंड में अपडेट करिएगा सो दैट आई कैन फॉरवर्ड इन द ग्रुप। फिर है हमारे पास एग्जांपल नंबर 13, मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है ये sin x प्लस cos x, मैंने आपको 0 टू पाई और 0 टू 2 पाई भी करा दिया है। इसको दोबारा से रिपीट कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 13 को एक्सरसाइज में है। ये एक्सरसाइज में आपका जो होमवर्क है 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 3x प्लस 17, हमने पीछे 7 माइनस 6 इस टाइप का करा था, सेम क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वाड्रेटिक है, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है। 7th एंड 9th आर इंपॉर्टेंट, मैंने करवाने हैं नेक्स्ट क्लास में। 7 एंड 9 पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 18। तो हमारे अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन हैं जो आपके आज होमवर्क में है। क्लियर है?